Hare Krishna, and with a new topic. Okay, so topic है his or her moods for you. Okay, so delicate topic as you can say. And ये होने वाली है pick a card reading, and I'm gonna use this deck. ठीक है, मैंने कहा था कल ही आई थिंक सो कि डेक आया है अमेजोन से एंड रिटर्न इट एंड टुडे इट गेट डिलीवर्ड बिकॉज आई एम अ प्राइम मेंबर. ठीक है, सो एज यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है लीगल से चारों के. सो यस, ये अभी आ गया है एंड मैं उसे यूज़ करूँगा. एंड दिस वन अगेन अनदर टैरो एंड ये है चक्र एंड हमारे कार्ड्स. ठीक है, तो ये 3 डेक हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये है पिक अ कार्ड रीडिंग. सो सबसे पहला जो पिक अ कार्ड होगा वो है ये येलो फ्लावर. ओके, इफ़ यू कुड सी दैट. ठीक है, येलो फ्लावर है ये. तो या तो आप येलो फ्लावर चुन लीजिए या तो आप कह सकते हैं रोमांटिक और पिंक फ्लावर. ठीक है, या तो येलो या तो पिंक फ्लावर. ठीक है, डिसाइड कर लीजिए. सबसे पहले हम देख लेते हैं येलो फ्लावर एंड इसको रखते हैं यहाँ पे सो दैट यू कुड सी दैट, है ना. चलो, वी विल टेक सम कार्ड्स. ठीक है, 6 एंड 4 कार्ड निकालते हैं. ओके, तो चलो इसमें से 6 कार्ड चुनते हैं. यस, 4 बार शफलिंग करते हैं. 3 और 1 4. चलो अब 6 कार्ड चुनते हैं. ठीक है, 1 2. ठीक है, 3 4 5 फाइनल 6. चलो 6 कार्ड आ रहे हैं. अब इसमें से भी 6 कार्ड चुनते हैं. यहाँ जी हाँ, ये बहुत थिन है, बहुत पतला है इससे. ठीक है, चलो 4 बार शफल करते हैं. चलो 6 कार्ड चुनते हैं. फर्स्ट ये आ गया, सेकेंडो ये आ गया, थर्ड, फोर्थ, 5 6. ठीक है, सो दीज आर द 6 कार्ड्स एंड लेट्स लुक एट द रीडिंग. ठीक है, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे कार्ड्स एंड आई होप यू वुड बी एबल टू सी दैट. आशा करते हैं भाई. वैसे मैंने प्राइम वीडियो भी कल प्ले किया था, तो नॉन स्टॉप देखे हमने कुंग फू पैंडा पो के एपिसोड्स. ठीक है, 1 सीज़न तो ख़त्म हो गया, 2nd सीज़न भी चालू है. सो देखते हैं. सो चलो यहाँ पे रखा मैंने ही. ठीक है, तो क्या कार्ड्स वो देखते हैं. एस ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कप्स, दोनों ही एस आ गए हैं. ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आ चुके हैं 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइंस. ठीक है, तो अलग अलग कार्ड्स आ चुके हैं. ओके, यहाँ से हमें 4 कार्ड चुनने, लास्ट में चुनते हैं. ठीक है, तो क्या रीडिंग निकलती है हिज और हर मूड्स फॉर यू. ठीक है, तो चलो देखते हैं. एंड काफ़ी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी दिलचस्प कार्ड आ चुके हैं. जैसे कि वॉन्ड्स को लेके देखो, थोड़ा सा पर्पल शेड यहाँ पे आ गई है, ब्लू शेड कार्ड में है, लेकिन जो यहाँ पे है साइड में वो पर्पल शेड है. टोटल येलोविश कलर गोल्डन एंड यहाँ पे रेड कलर प्रोमिनेंट है ना. एंड थोड़ा सा कलर ज़रा हट के अलग है. चलो देखते हैं. ओके, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है. तो देखते रीडिंग क्या आती है. हिज और हर मूड्स फॉर यू, जिन्होंने भी येलो फ्लावर चुन लिया है जो कि है यहाँ पे. ओके, मेरे हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये पहला कार्ड आ चुका है जो कि है एस ऑफ कप्स. ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है. एंड अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं तो क्या समझने को मिलता है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है. यू नो, आई थिंक दिस पर्सन इज़ टोटली इन मूड टू कनेक्ट विथ यू. ठीक है, थोड़ा सा सेक्सुअल मीनिंग भी यहाँ पे निकलता है. एंड अगर आप उस लेवल तक पहुँचे हैं तो, या फिर अगर आप सोचते हैं, एंड सोच में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना. या फिर कुछ कहते हैं कि भाई नॉटी ड्रीम्स आते हैं, तो समवेयर ये कनेक्ट होता है वैसे कि एस ऑफ कप्स है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक जस्ट वांट टू बी विथ यू. ठीक है, इट्स लाइक कि पार्टी है एंड यू वांट टू गेट ड्रिंक एंड आप सिर्फ दोनों ही हो, या फिर पार्टी में काफ़ी लोग हैं लेकिन आप दोनों उनको इग्नोर कर रहे हो एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आफ्टर पार्टी कि आप क्या कर सकते हो. ठीक है, समवेयर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू एंड आपके बारे में सोच रहे हैं. ये सब कप्स हैं एंड काफ़ी डार्क फैंटेसी है यहाँ पे. ठीक है, डार्क फैंटेसी एंड द पर्सन वांट टू जस्ट फुलफिल देयर विशेस.
ठीक है। अगर आप दोनों की ही कहीं ना कहीं पे ऐसे सोच है दैट यू जस्ट वांट टू फुलफिल एवरीथिंग, तो हाँ ये हो सकता है कार्ड। मैं बस बता रहा हूँ कि हिज और हर मूड्स फॉर यू, ओके, मूड्स है ये, डजंट मीन इट्स गोना हैपन, ठीक है। होना अलग बात है एंड सोचना अलग बात है। हम कह रहे हैं कि क्या मूड्स है उनके आपके लिए, है ना। जैसे कि भाई चाय पीने की तमन्ना हुई, ओके, लेकिन आप राजस्थान में हो एंड आपको कहीं पर भी चाय की टपरी नहीं दिख रही, कहाँ से चाय मिलेगी, समझे। तो ये बात है डिफरेंस। सो मेरा दोस्त कहता है मुझे सर, समझे। अभी उसका बर्थडे हुआ, तो चलो ठीक है। तो ये सब कब से यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी मीनिंग आ रही है, दिस पर्सन इज़ रियली रियली, आई मीन अगर आपको वो वर्ड सुनना ही है तो दिस पर्सन इज़ रियली हॉर्नी अबाउट यू, ठीक है। दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड दैट्स इट। आई मीन kisses and hugs and passion going on and whatever you just want, you know. So I'm not doing the 18 plus reading, so you can understand कि ये आपके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम देख रहे हैं तो ये है एस ऑफ कॉइंस, ये रेजोनेट होता है इस कार्ड से। अब इस कार्ड का मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है कि यहाँ पे इनको कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफर्ट मतलब अगर हम बात करते हैं कि लाइक यू आर इन अ मर्सिडीज़ या BMW कार, या फिर इन अ कॉन्डो, या फिर कोई ऐसा अपार्टमेंट एंड लग्जरियस बेड एंड एवरीथिंग एंड कलरफुल ड्रेसेस, सो एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे लग्जरियस चीज़ें आती हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड आपको अगर मोमेंट मेस्मरेबल बनाना है तो यू जस्ट थिंकिंग भाई व्हाट शुड बी देयर अराउंड अस, तो वो कहीं ना कहीं सोच यहाँ पे आ रही है। लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, जो भी आपके पसंद के आर्टिस्ट है उनके सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं एंड you're listening to the songs and feeling about each other. I mean, just imagine कि आपने कभी वो गाना सुना था एंड आप बहुत कुछ फील करते थे कि भाई कोई व्यक्ति जब मेरे ज़िंदगी में आएगा सो आई विल फील लाइक दैट, एंड आज अगर वो ज़िंदगी में एक्चुअली है और अगर आप वो गाना प्ले कर रहे हैं तो आपकी जो सोच है वो 100 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। वही अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कार्ड आ गया है 3 ऑफ कॉइन्स, ओके, 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे एंड दैट जस्ट 1 मिनट। सो 3 ऑफ कॉइन्स से क्या मतलब निकलता है थोड़ा सा देखते हैं। समवेयर अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं लाइक बोल्डनेस, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग प्रीटी बोल्ड टूवर्ड्स यू एंड लाइक अनजिपिंग, अनड्रेसिंग, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं एंड इट्स लाइक समथिंग कि भाई यू वांट टू सेट योरसेल्फ फ्री, कोई बर्डन नहीं है एंड लाइक वाइज, मतलब यू नो कई लोगों की फैंटेसी होती है कि यू आर विथ योर लव्ड वन, मतलब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, कहाँ पे जाना चाहोगे, ठीक है। कोई कहता है कि आई वांट टू बी इन द सी शोर, या फिर समुंदर में बोट पे हम जाना चाहते हैं, या फिर पूरा अपार्टमेंट एंड सिर्फ हम दोनों। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग यहाँ पे आ रही है एंड दिस पर्सन जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू बोल्डली, ठीक है। एंड बोल्डनेस यहाँ पे झलक रहा है कि जो वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, हाँ आप दोनों की फीलिंग हो सकती हैं, आपने इजहार भी किया होगा कि यू कैन डू दैट, लेकिन उन्होंने कभी इकरार नहीं किया होगा, है ना। तो फाइनली दे कुड सेट देमसेल्व्स फ्री, अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये अपनी बंदिशें हटा रहे हैं एंड गेटिंग आउट ऑफ द क्लाउड, ठीक है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो है 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे फुल फ्रीडम दिख रहा है। अगर हम इस कार्ड को पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम नज़र आ रहा है, मतलब इट्स द काइंड ऑफ स्टेट वेयर यू हैव डन एवरीथिंग सेक्सुअली, ओके, एंड नाउ यू आर टोटली हैप्पी, ओके, वो एक स्टेट यहाँ पे आ रही है, मतलब रोमांस हो चुका है एंड यू आर फीलिंग गुड कि भाई आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट है एंड एक बहुत ही क्या उसे कहते हैं फुलफिलमेंट वाला रिश्ता है एंड आप दोनों ही कमिटेड हो, तो चीटिंग वाली कोई भावना नहीं है यहाँ पे, ओके। अगर चीटिंग वाली भावना नहीं है तो ही देखिए, वरना मत देखिए, ठीक है। ठीक है, कब से यहाँ पे सो यू नो एक ऐसा मौका होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, इट्स लाइक यू आर मैरिड, मे बी आप कुछ सालों से मैरिड हैं एंड यू वेंट फॉर अनदर यू नो स्पार्कलिंग टाइम, आप दोनों की लाइफ में कोई स्पार्क डालने के लिए आप कहीं पे गए हैं एंड कुछ समय बिताते हैं सिर्फ अकेले में, तो वो ये मोमेंट हो सकता है जब आपको लग सकता है कि भाई हाँ वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड आई एम जस्ट प्योर लाइक गोल्ड, यू नो। तो वो जैसे कि सोने की चमक होती है जो आप भुला नहीं सकते, ओके। फॉर एग्जांपल जो जौहरी है या फिर जो जिसे गोल्ड पसंद है उसे सोने की चमक से ही उसकी नींद खुल जाती है, वैसे ही है कि जैसे ही आप उनके सामने जाते हैं वो होश खो बैठते हैं, ओके। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट देम
एंड व्हाट वी हैव हियर इज दिस वन, ठीक है। जस्ट मिनट, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब 2 कार्ड्स बचे हैं, ठीक है। उसमें से एक कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स। मेरे हिसाब से ये पहला कार्ड आ चुका है, जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है एंड सैक्रेड चक्रा यहाँ पे कनेक्टेड है समवेयर। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। ओके, एंड यहाँ पे हमें बहुत सारा पैशन दिखाई दे रहा है, वाइल्डनेस ज़रा दिखाई दे रहा है। वाइल्डनेस इज़ लाइक इमेजिन कि धुंध है एंड एक जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं एंड आप दोनों भाग रहे हैं जंगल में। जस्ट इमेजिन, यू नो, यू आर रनिंग इन द वाइल्ड, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। यू आर विथ योर ब्यूटीफुल ड्रेस या फिर टोटली न्यूड। जस्ट इमेजिन, कोई देखने वाला नहीं है और बस आप दोनों ही हैं, भाग रहे हैं। एक समय आता है जब तालाब है एंड नीला आसमान है, चांद चमक रहा है, सितारों की गर्दिशें हैं एंड यू कैन सी योर सेल्फ एंड आप दोनों ही समुंदर में उतरते हैं, ठीक है। आई थिंक एक ऐसा सीन था, एक वैम्पायर मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत फेमस मूवी थी। ओके, ब्लू मून या कोई तो मून पे था वो, आई जस्ट फॉरगॉट दिस नेम। ओके, जो भी उसका नाम था, उसमें वोल्व्स भी थे, वैम्पायर भी था और एक लड़की थी, ठीक है। तो दोनों का क्रश होता है लड़की को, लेकिन लड़की फाइनली मूव ऑन विद द वैम्पायर। एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, थर्ड क्लास तो था वो एंड, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरह से वो यू नो रोमांटिक दिखाया गया था सीन, दैट शी वॉज इन द वाटर विथ हिम, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग आप दोनों महसूस कर सकते हैं। वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे व्हाट टू से, मुझे लग रहा है कि आपसे कनेक्ट होने के लिए वो किसी और की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। मे बी ये जो व्यक्ति है ये आपसे थोड़ा सा खफा है या फिर आप उनसे खफा है, पता नहीं। एंड शायद उनको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को मिला सकता है। तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसके आप पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पे आपसे मिल सकते हैं या फिर उसकी हेल्प ले सकते हैं। वो आप दोनों को कन्विंस कर सकता है दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि म्यूचुअल हेल्प आपको मिल सकती है, या फिर कोई थेरेपिस्ट, या फिर वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग अ वीडियो एंड कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड कैरेसिंग। आई मीन इट्स लाइक मोर अबाउट दैट वन, ठीक है। दिस पर्सन फील्स लाइक आपकी तरफ आ रहे हैं एंड किसिंग इज गोइंग ऑन एंड पूरी तरह से सब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, इट्स लाइक टचिंग एंड दैट्स एंड यू फील लाइक यू आर इन द 999 हेवन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एहसास यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही इरोटिक वाला फीलिंग यहाँ पे आ रही है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस डेक। मूव ऑन करते हैं सेकेंड डेक के लिए, ठीक है। आई होप दैट ये अच्छी कार्ड है। ओके, वाओ, पहली बार मैं इन कार्ड को देख रहा हूँ। ओके, एंड कार्ड बहुत ही निखर के आ चुके हैं। आई रियली लाइक दैट। एंड कितने सारे कार्ड आ चुके हैं, कॉइन्स भी हैं एंड कप्स भी हैं। 2 कप्स है, 2 कॉइन्स है एंड 2 मेजर अरकाना है। वाह, व्हाट डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। एंड जैसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, ये दिस इज़ अ वंडरफुल फैंटाबुलस डेक इज़ द वे विच वी कैन सी ओवर हियर, ठीक है। What we find over here is that मुझे लग रहा है कि व्यक्ति आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। दिस पर्सन जस्ट वेटिंग फॉर यू, मतलब उन्होंने आपको इट्स लाइक परमिशन दी है कि यू आर इन्वाइटेड ऑलवेज। आप कभी भी उस घर में आ सकते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो है रोमांटिकली वेट करते हुए आपका उनके बेडरूम में, ठीक है। सो यू जस्ट नो कि भाई ही इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। मतलब ये इमेजिनेशन है, तो इसका मतलब है कि 24/7 वो बस वही है, ठीक है। हाँ, उनका एक हिस्सा कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे ऑफिस में है, कहीं भाग दौड़ कर रहा है, फ्रेंड के साथ है, घर जा रहा है, लेकिन एक हिस्सा सिर्फ आपके लिए है जो आपका वेट कर रहा है 24/7। अब जब आपको समय मिलेगा तब आप फाइनली एंटर करोगे उस घर में एंड फिर डोर विल बी लॉक्ड एंड चाबी बाहर चली जाएगी। इट्स लाइक हम तुम एक कमरे में बंद हो, काइंड ऑफ अ सीन ओवर हियर, ठीक है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहा है। वही अगर आप इस कार्ड को देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, 8 ऑफ कप्स। ओके, देखो ये जो पर्सन है आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता है, ठीक है। एंड ये शेयरिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, ये बस आप दोनों ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी फीलिंग है कि मान लो आप दोनों रोमांटिक हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं। ओके, तो मान लो आपके पास 8 घंटे हैं, जस्ट लाइक देयर इज़ नंबर 8। तो पर आवर वो आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं। इट्स लाइक जैसे कि क्या उसे कहते हैं,
यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग, जैसे कि परफ्यूम छिड़क रहे हैं या फिर आपको गुलाब प्रेजेंट कर रहे हैं, kissing sensuously to your lips, to your cheeks and everywhere, and slowly you feel you're getting undressed and everything. I mean, everything is going on and you feel by it's like amazing. Okay, तो ये बहुत ही रोमांटिक कार्ड है एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकता है इफ़ यू अलाउ दिस पर्सन टू बी इन यू। ठीक है, वहीं पे अगर हम इस कार्ड को देखते हैं जो कि है 10 ऑफ कॉइन्स, तो 10 ऑफ कॉइन्स का थोड़ा अलग मतलब आ रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक मतलब ये आपको ऐसा एहसास देना चाहता है कि आई हैव गॉट व्हाट आई वांट, मुझे वो सब मिल चुका है आपसे जो पहले ही मिल चुका है, सो अब आप क्या नया कर सकते हो। ठीक है, सो इस लाइक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तरफ से एंड एक तरह का ओपन चैनल हो सकता है आपके लिए कि व्हाट यू कैन डू फॉर इट, जैसे कि अब किस तरह से रंग डाल सकते हैं आप ज़िंदगी में। ठीक है, वही अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है जिसका नाम है द एम्परर। ठीक है, ये व्यक्ति एज ए एम्परर है एंड वो आपको सब दे रहा है जिसकी आपको ख्वाहिश थी। ओके, सो इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ नाइट विद दिस पर्सन तो आपको सब कुछ दे रहे हैं। इफ़ यू वांट फ्लावर पेटल्स तो हाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं एंड इफ़ यू वांट अ सी शोर hotel, it is there, and if you want a perfect dress for you, I mean everything वो है and you are wearing the dress and the person is coming towards you and starts kissing and likewise। ठीक है, अब अगर हम दो कार्ड देखते हैं तो उसमें से ये कार्ड है जो कि है 4 ऑफ कप्स। ओके, इस कार्ड को हम देखते हैं तो ये व्यक्ति एक्चुअली आपके बारे में सोच रहा है कि हाउ टू स्टार्ट विथ यू, ओके, एंड व्हाट टू डू एग्जैक्टली विथ यू। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है, रोमांटिक कार्ड है, फैंटेसी वाला कार्ड है। सो इट डिपेंड्स कि भाई व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन। ओके, एंड क्या आप उससे पहले मौका देते हैं या नहीं। एंड वहीं पे इस कार्ड को देखते हैं तो वो है द चैरियट कार्ड। तो इसका मतलब है कि दिस पर्सन इज गोना वाइल्ड ऑन वेम्स, पूरी तरह से वाइल्ड होना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर आपको स्लो मूव्स पसंद है या फिर यू वांट यू लाइक द मूव्स लाइक अ जेंटलमैन लाइक वाइज, सो यस द पर्सन वांट टू ट्रीट यू लाइक दिस वे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वाइल्डनेस भी यहाँ पे ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मीनिंग यहाँ पे उभर के आ रही है। फैंटास्टिक देखे, मुझे तो काफ़ी पसंद आ गया। ठीक है, सो कार्ड को रखता हूँ मैं यहाँ पे साइड में एंड वी गोना यूज़ दिस डेक। देखते हैं यहाँ से कौन से कार्ड आते हैं। ठीक, तो चलो 4 कार्ड चुनते हैं। ओके, ठीक, चलो 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या कार्ड है वो। बोल्डनेस हुआ ये व्यक्ति अगर आप में कुछ देखना चाहता है तो वो है बोल्डनेस। आई मीन देयर इज़ एवरीथिंग बट बोल्डनेस। ठीक है, बोल्डनेस है यहाँ पे एंड वो बस यही चाह रहा है। ठीक है, मे बी आज तक उसने देखा होगा कि आप किस तरह से बात करते हैं एंड लेकिन दिस पर्सन इज़ वांट टू लुक बोल्डनेस इन यू। ठीक है, आपकी बात करने में बोल्डनेस, आपके इशारों में बोल्डनेस, आपकी हंसी में बोल्डनेस, मतलब हर चीज़ में बोल्डनेस सीखना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो काफ़ी बोल्ड होते हैं। अगर आप फिल्में देखते हैं तो हीरो हीरोइंस काफ़ी बोल्ड सीन करते हैं, फिर वी फील दैट कि दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ रियली बोल्ड। तो क्यों है? बिकॉज दे आर एक्चुअली बोल्ड। तो कहीं ना कहीं ये आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो है लुक्स। सो यस, दिस पर्सन इज पेइंग अटेंशन ऑन योर लुक्स। ठीक है, अगर आप बहुत ही सिंपल लिविंग करते हैं तो मे बी दिस पर्सन वांट टू सी सम चार्मिंग लुक्स। ठीक है, विद योर मेकअप और विद द लिपस्टिक शेड वाइल्ड एंड डार्कर, जैसे कि इट कुड बी पर्पल, इट कुड बी डार्क रेड, जो आपने आज तक शायद यूज़ नहीं की है। वही है आपकी हाइट। सो मे बी दिस पर्सन वांट टू रीच यू टू द ऑलमोस्ट हाइट्स। ठीक है, so what you can expect from this person, and next card is attitude. So this person want to see your attitude, जो आज ने अभी तक आपने दिखाया नहीं है वो attitude, वो आपको आपसे देखना चाहते हैं। ठीक है, that is something which is very important and likewise okay so just a minute। जैसे कि एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है सोल क्वीन, आप वो चैनल देख लीजिए। शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी हरसेल्फ। ठीक है, सो आपको भी वहाँ से कुछ और ढूंढने को मिलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट, थैंक यू, टेक केयर। ओके, अब मैं मूव ऑन करता हूँ सेकेंड
कार्ड के लिए, लेकिन मुझे ढूंढना है वो कार्ड मैंने कहाँ पे रखा है। जस्ट मिनट, मैं हमेशा कार्ड यहाँ रखता हूँ। ओके, यस, सो ये है हमारा सेकेंड पायल का ऑब्जेक्ट, द रेड फ्लावर। ओके, तो जिन्होंने भी रेड फ्लावर चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सो वी विल पिक सम कार्ड्स, ठीक है। 4 बार शफल करते हैं एंड कार्ड्स चुनते हैं, ठीक है। तो चलो 6 कार्ड चुनने हैं हमें, 1 2 3 एंड 4। चलो अब 6 कार्ड चुनते हैं, ठीक है। 1 2 3, ओके, 4 5 एंड ये हो गया 6। ओके, आ गए 6 कार्ड। अब चुनते हैं इस डेक से भी 6 कार्ड्स, ठीक है। ये है लीगेसी टैरो न्यू अराइवल, ठीक है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। चलो 6 कार्ड चुनते हैं, 1 2 एंड 3, ओके, 4 वाह 5 एंड 6। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, लेकिन यहाँ से कार्ड खुद आ रहे हैं। यू नो, इट्स लाइक अमेजिंग फीलिंग आती है जब आप कार्ड शफल करते हैं ऐसे डेक से। वाह, अमेजिंग डेक है ये, ठीक है। सो दैट्स द वन। चलो अब देखते हैं यहाँ से रीडिंग क्या आती है, ठीक है। लेट्स लुक एट द कार्ड्स। वाओ, ब्लू 5 कॉइंस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 5 wands एंड किंग ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ wands। बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आ गई है, बहुत ही डिफरेंट। वाओ, a bit challenging, ठीक है। लुकिंग फॉर द मूड्स, तो ये कार्ड ऑलमोस्ट कह रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत, मतलब क्या उसे कहते हैं, पजल में डालेगा। यू नो, क्या मूड होंगे इसके आपको खुद समझना होगा। इट्स लाइक यू वांट गेस द पर्सन्स मूड, ठीक है। वाइल्ड है, शांत है, काम है, serene है, कूल है, जो भी उनका मूड है वो आपको डिसाइड करना होगा। दिस इज़ काइंड ऑफ फैंटास्टिक कार्ड जहाँ पे वो आपको मौका देते हैं चुनने के लिए, ठीक है। एंड चुनाव करना पड़ता है, जैसे आप चुनोगे तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा एंड यू विल गेट योर गिफ्ट, ठीक है। सो दिस पर्सन वांट टू प्ले सम गिफ्ट्स, प्ले सम गेम्स विथ यू। जैसे कि कुछ अडल्ट गेम्स होते हैं जो सिर्फ एक कपल मिलके प्ले करते हैं, ऐसे कोई गेम्स हैं जो शायद आपके साथ प्ले कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले ऐसे कुछ गेम्स प्ले किए हो। So this could be the forte of this person, and he or she really loves to play with you, ठीक है, and they just love to play with your body and they like that, so it's like kind of fun for them, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं इस कार्ड को, तो वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन को यू नो क्या उसे कहते हैं कि आपको टीज करना बहुत पसंद है, ठीक है। टीज करना ऐसा हो सकता है कि भाई ये व्यक्ति कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, कभी भी जा सकती है। यू नो, आप उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकते, बिकॉज दिस इज़ द प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये प्रिंसेस है ना, तो ये अपना ही चलाएगी। यू कांट टेल द पर्सन कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड उनकी ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी हटके होगी, एंड थोड़ी सी हाइट भी हो सकती है उनकी, ठीक है। थिन हो सकती है उनकी बॉडी टाइप, एंड आँखें भी काफ़ी बढ़िया वगैरह हो सकती है। ओके, जस्ट मिनट। सो आप इनको नहीं बता सकते कि भाई उन्होंने क्या करना है। ये आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ सकती हैं आउट ऑफ द ब्लू, एंड कभी भी जा सकती है, ठीक है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं 5 ऑफ wands, तो यहाँ पे आता है काफ़ी सारा सेलिब्रेशन। आई थिंक ये व्यक्ति लोगों के बीच रहना बहुत पसंद करती है, ठीक है। एंड आप दोनों में से ज़्यादा सोशल कौन है वो आप पहले ध्यान दीजिए। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी सोशल, एंड उनको सोशल बनना बहुत पसंद है, ठीक है। सो कोई भी पार्टी हो या फिर पार्टी एंथम, ये हमेशा वहाँ पे सेंटर में रहती हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन वुड ऑलवेज लव यू कि आप भी वहाँ पे आएँ, आई थिंक। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा साइड में रहते हैं, यू नो। एंड इस व्यक्ति को सेंटर ऑफ द अटेंशन बनना बहुत पसंद है, एंड ये चलता है। हालांकि आफ्टर पार्टी अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं कि यू वांट टू डू सम फन विद देम एंड लाइक फैंस, हो सकता है, लेकिन ये अपने तरीके से करेंगे। आई डोंट फील कि भाई आप उनके साथ इतना कोजी फील करते हैं, बट ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरती से जीते हैं, ठीक है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं एस ऑफ वॉन्ट्स, तो यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है कि भाई आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव है, एंड काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी के साथ है। एंड व्हाट यू सी, मतलब अगर हम बात करते हैं कि क्या उसे कहते हैं, जैसे कि यू नो आपने देखा होगा कि
अगर पेड़ पे आम है तो कुछ लोग चढ़ते हैं पेड़ पे एंड धीरे से आम तोड़ते हैं, ओके। एंड कुछ लोग होते हैं बच्चे, वो पत्थर मारते हैं तो किसी को लगता है, किसी की कांच फूटती है गाड़ी की, एंड पेड़ को भी लगता है। तो ये आई थिंक सेकंड टाइप में है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेसिव पॉजेसिव अबाउट यू एंड ज़्यादा मस्कुलिन है, पावर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड यू कुड फील कि वेन एवर यू गेट टुगेदर आपको मैनली फील होता है, ओके। इवन वाइल डूइंग किसिंग या फिर सेक्सुअल थिंग्स, आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग मैनली, ओके। अब आप कितना इनको सहन कर पाते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक अगर हम बात करते हैं कुछ टॉपिक की, लाइक सेक्सुअल वीडियोस, ठीक है, तो उसमें से भी उनके कुछ टाइप्स होंगे जो वो फॉलो करते हैं एंड दे वुड आस्क यू टू फॉलो देम बैक, ओके। एंड वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं किंग ऑफ कॉइन्स, तो क्या करना है, कैसे करना है, दिस कुड बी हियर। एंड कहीं ना कहीं अगर इनके मूड्स हम समझते हैं, सो इस व्यक्ति को, दिस पर्सन इज़ वेरी फ्लटिशियस, ठीक है। एंड ये व्यक्ति आगे पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एंड कैन हैव फ्लर्ट विद एनीवन, ताकि उनको वो जगह मिले, मतलब जगह पाने के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसी फीलिंग तो यहाँ पे आ रही है फ्रॉम लुकिंग एट दीज कार्ड्स। एंड किंग ऑफ कॉइन्स है तो ये व्यक्ति अफेयर वाला ज़रूर होगा एंड कभी भी अपनी साइड पलट सकता है। सो बिट डेंजरस फॉर यू अगर आप उसकी लड़ी नहीं हो तो, ठीक है। देखते हैं सेकंड में क्या रीडिंग आती है, ओके। आई एम पुटिंग द कार्ड्स ओवर हियर। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड देन वी गॉट द स्टार, ठीक है। देन वी गॉट द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी गॉट दिस द हैंगिंग मैन and we got the 2 of cups and the magician, beautiful energy, ठीक है। द स्टार है यहाँ पे एंड एज यू कैन सी दैट ड्रीम्स में ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट होते हैं एंड जब भी आपके साथ होते हैं ये कोई भी क्या उसे कहते हैं, पर्दा नहीं रखते आपसे, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर वो फ्लर्ट करते भी तो भी आपसे ओपनली कहते हैं कि हाँ मैं फ्लर्ट करता हूँ, लाइकवाइज। एंड अगर हम बात करते हैं आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, सो दिस पर्सन इज़ वेरी कोजी विथ यू, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिन है या रात है, द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू सेक्सुअली, वो ज़रूर कनेक्ट होंगे, हाँ, लेकिन आपसे परमिशन ज़रूर मांगेंगे कि भाई व्हाट डू यू फील अबाउट दैम, डू यू वांट टू डू दिस और नॉट। वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट द विक्ट्री एंड मुझे लगता है कि व्यक्ति आपसे काफ़ी संतुष्ट है, काफ़ी खुश है आपसे। जब भी आप दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ समय साथ बिताते हैं, फिर चाहे वो बंद कमरे में ही क्यों ना हो, ये व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। मतलब यू हैव समथिंग जो इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप में वो ऐसी बात है जो सिर्फ वो समझ सकते हैं या फिर उनके लिए वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। मतलब इवन इफ़ द पर्सन इज़ डूइंग फ्लर्ट विथ एनीवन, लेकिन आपको पता है कि एट द एंड ये व्यक्ति मेरे पास ही आएगा, ठीक है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं द हैंगिंग मैन, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक यू, मतलब कमिटमेंट ज़्यादा देते नहीं होंगे, ठीक है। एंड अगर कमिटमेंट दी भी हैं तो भी जैसे कि हमने देखा कि फ्लर्टिशियस पर्सन है ये, व्यक्ति हमेशा गोल मटोल बातें करता है, घुमाते रहता है बातों को। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन देन क्या उसे कहते हैं, इस व्यक्ति को जज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ठीक है। एंड उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो कभी भी चेंज हो सकती हैं एंड व्हाट द पर्सन वांट इन यू एंड द वे द पर्सन वांट टू टच यू वो कभी भी बदल सकती है, ठीक है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी बदलती हैं। दिस पर्सन वॉन्ट टू फ्लर्ट विथ यू, अगर मैरिड भी है तो भी आपसे बहुत फ्लर्ट करते होंगे एंड उनको बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है। मतलब कि आज भी वो आपसे कहते हैं कि तुझे भगा के ले जाऊंगा या फिर लाइक वाइज, सो काइंड ऑफ फीलिंग इज़ ओवर देयर। एंड ट्रेजरी इनको बहुत पसंद है, एंड किसी को जैसे हम कहते हैं ना कि रोल प्ले करना, ठीक है। तो ज़्यादातर ये रोल प्ले करते होंगे कि जस्ट लाइक कोई रोल प्ले कर रहे हैं दैट ही इज़ अ पर्सन लाइक ए नेबर एंटरिंग इन योर हाउस एंड सडनली सीज यू इन योर gown or in just sleeping and then just want to do something with you. So कोई रोल शायद आप this kind of games could be playing with you. वही अगर हम बात करते हैं 2 of cups की, सो ये एनर्जी स्पेशली आप दोनों के लिए है कि वाह बहुत ही ब्यूटीफुल रिसेप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखो
फीमेल है, मेल पर्सन है, एंड दो हाथ है, एंड एज यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ अ लॉकेट ओवर देयर, एंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ जिस तरह से कनेक्ट किया गया दोनों को, बहुत ही ब्यूटीफुल परसेप्शन है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है कि दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, एंड वो बस जब आपको देखते हैं तो होश खो बैठते हैं, ठीक है। एंड जस्ट लाइक दैट, मतलब आई थिंक वो कौन सा मूवी था, डेली 6 या कौन सा, कि बोल्ड सीन था वो, कि रिक्शा में वो लड़की होती है, ही जस्ट सडनली ग्रैब्स इन द रिक्शा एंड देन दे गेट किसिंग ईच अदर, ऐसा काइंड ऑफ सीन यहाँ पे दिखता है। आई मीन दिस पर्सन इज़ वेरी कोजी विथ यू, एंड उसे पता है कि आप उसे मना नहीं करोगे। एंड अगर हम इस कार्ड को लिखते हैं तो वो है द मैजिशियन, तो कभी भी आपको वो रेडी कर सकते हैं इस मूड के लिए, ठीक है। तो आज आपका मूड ख़राब है या फिर लाइक वाइज दिस पर्सन कैन मेक यू फील सेक्सी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन दी एस्पेक्ट्स। 4 बार शफल करते हैं एंड 4 कार्ड निकालते हैं, देखते हैं एस्पेक्ट्स में क्या आता है। 3 एंड 4, ठीक है। चलो 1 2 3 एंड 4, चलो 4 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ईयर्स, आपके ईयर्स इन्हें काफ़ी लुभावने लगते हैं। दिस पर्सन कैन स्टार्ट सेक्सुअली अराउज्ड व्हेन द पर्सन लुक्स एट योर ईयर्स, एंड शायद वो ईयर बाइट भी करते होंगे, व्हाटएवर, आपको ज़्यादातर कान के झुमके प्रेजेंट करते होंगे, एंड समथिंग इज गोइंग ऑन अबाउट योर ईयर्स एज वेल। तो अगर हम बात करें तो वो है नोज, सो यस प्रीटी कूल, एंड दे जस्ट लव यू। आपका जो फेस है उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। स्पेशली अगर आपने नोज रिंग पहनी है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये उनको बहुत ही सेंशुअस बनाता है। थर्ड जो कार्ड है वो है क्यूट, तो आप बहुत ही क्यूट हो, एंड लुकिंग एट योर बॉडी टोटली नेकेड, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है चिन, तो तीनों जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो मोस्टली एट अबाउट योर फेस आ रहे हैं, तो आपका फेस उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मतलब वॉट एवर दे आर डूइंग, इवन इफ़ यू आर बिजी सेक्शुअली, वो आपके चेहरे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अबाउट योर ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन, ठीक है। आप कैसे बिहेव करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, आप किस लेवल पे होते हैं, वो सब देखना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट रिजोनेट। इफ रिजोनेट, हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड टैरो।